4 दिवसीय छठ महापर्व का आज तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं शाम के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मैया से संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती है। छठ पूजा एक ऐसा त्योहार है जो पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जानते हैं आज सूर्यास्त का समय और अर्घ्य देने की विधि क्या है। छठ पूजा का तीसरा दिन बहुत ही अहम माना जाता है। इस दिन संध्या अर्घ्य मुहूर्त सबसे प्रमुख होता है। संध्या अर्घ्य मुहूर्त में सूर्यास्त के समय सूर्यदेव को जल चढ़ाया जाता है। वहीं अगले दिन सप्तमी को उषा अर्घ्य मुहूर्त बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें उगते हुए सूरज को जल चढ़ाने का विधान है। षष्ठी तिथि के दिन यानी आज 20 नवंबर को सूर्यास्त का समय शाम 5:26 पर है। वही अरुणोदय कालीन अर्घ्य 21 नवंबर शनिवार की सुबह 6:32 पर दिया जाएगा। आज के दिन प्रसाद तैयार करने के बाद शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप खूबसूरती के साथ सजाया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं छठ पूजा से जुड़ी आवश्यक सामग्री। बांस की 3 टोकरी, बांस या पीतल के बने 3 सूप, थाली, दूध और ग्लास, चावल, लाल सिंदूर, दीपक, नारियल, हल्दी, गन्ना, सुथनी, सब्जी और शकरकंदी, नाशपाती, बड़ा नींबू, शहद, पान, साबुत सुपारी, केराव, कपूर, चंदन और मिठाई। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, खीर, पूरी, सूजी का हलवा, चावल के बने लड्डू। अब आगे आपको बताते हैं अर्घ्य देने की और पूजा की विधि। सबसे पहले छठ पूजा में उपयोग होने वाली सभी सामग्रियों को एक बांस की टोकरी में रख ले। वही सूर्य को अर्घ्य देते समय सभी प्रसाद सूप में रखे और सूप में ही दीपक जलाए। फिर नदी में उतरकर सूर्य को अर्घ्य दे। इस प्रकार आपकी पूजा सही विधि से संपन्न हो जाएगी। छठ पर्व में सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा की जाती है। छठी मैया को षष्ठी देवी भी कहा जाता है। छठ पूजा के पहले दिन को नहाए खाए के नाम से जाना जाता है। दूसरे और तीसरे दिन पूरे दिन निर्जला उपवास किया जाता है। तीसरे दिन की शाम और उससे अगली सुबह पवित्र नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तो इस तरह से छठ पूजा के दौरान महिलाएं छठी मैया से संतान प्राप्ति और संतान को सुखी जीवन देने के लिए प्रार्थना करती है और भगवान सूर्य से अन्न, धन, संपत्ति आदि पाने के लिए विनती करती है। पौराणिक वर्णन के अनुसार भगवान राम और माता सीता ने ही पहली बार छठी मैया की पूजा की थी। इसी के बाद से छठ पर्व मनाया जाने लगा। कहा जाता है कि लंका पर जीत हासिल करने के बाद जब राम और सीता वापस अयोध्या लौट रहे थे, तब उन्होंने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठी माता की पूजा की थी। इसमें उन्होंने सूर्य देव की पूजा भी की थी। तब से ये व्रत लोगों के बीच इतना प्रचलित है। वही हिंदू मान्यताओं में एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार महाभारत काल में द्रौपदी ने भी छठी मैया का व्रत रखा था। मान्यता है कि उन्होंने अपने परिवार की सुख और शांति के लिए व्रत रखा। अपने परिवार के लोगों की लंबी उम्र के लिए भी वो नियमित तौर पर सूर्य देव की पूजा करती थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपके कोई भी सुझाव या प्रश्न हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही धर्म से जुड़ी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।